राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनने को मिलेगी। तो ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के मासिक धर्म में होने वाले पापों के शमन के लिए किया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां विशेष रूप से करती हैं। इस व्रत में 7 ऋषियों के सहित अरुंधति का पूजन होता है, इसलिए इसे ऋषि पंचमी कहते हैं। तो चलिए ऋषि पंचमी की कथा शुरू करते हैं। राजा सिताश्व ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देव देवेश, मैंने आपके मुख से बहुत से व्रत सुने। अब मेरे मन में किसी एक पाप विनाशक व्रत के बारे में जानने की अभिलाषा है। कृपा करके आप उस व्रत को कहें। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो समस्त पापों का विनाशक है। राजन, उस व्रत का नाम ऋषि पंचमी व्रत है। इसी प्रसंग में महात्मा लोग पुरानी बात कहा करते हैं कि विदर्भ देश की राजधानी में उतंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सुशीला नाम की पत्नी थी। वह पति सेवा में परायण थी। सुशीला के गर्भ से 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र, दूसरी पुत्री। पुत्र सर्वगुण संपन्न था, वेद आदि का अच्छा अध्ययन किया था। उतंग ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अच्छे कुल में कर दिया, पर हे राजन, प्रारब्ध योग से वह लड़की विधवा हो गई। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर में ही समय व्यतीत करने लगी। उतंग ब्राह्मण उस दुख से दुखी हो पुत्र को घर पर ही छोड़ अपनी पत्नी तथा पुत्री को ले गंगा जी के तट पर निवास करने लगा। वहां जाकर शिष्यों को वेदाध्ययन कराने लगा। वह लड़की अपने पिता की सेवा करने लगी। एक दिन वह लड़की पिता की सेवा करते करते हार गई और एक पत्थर पर जाकर सो गई। शयन करते ही उसके शरीर में कीड़े लग गए। सारा शरीर कृमिमय हो गया। गुरु पुत्री की ऐसी दशा को देखकर बड़े ही दुख के साथ गुरु पत्नी के पास जाकर निवेदन करते हुए कहा, हम कुछ नहीं जानते उस सच्चरित्र वाली आपकी पुत्री को क्या हो गया, ऐसी दशा क्यों हुई। आज उसका शरीर दिखाई नहीं देता, मात्र कृमियां ही दिखाई दे रही हैं। माँ को ये वचन वज्रघात से भी ज्यादा लगे। माँ तुरंत अपने पुत्री के समीप गई। ऐसी अवस्था को देख बहुत विलाप करने रोने लगी। छाती पर हाथ पीटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। कुछ देर में जब होश आया तो पुत्री को खड़ी कर आंचल से पोंछकर अपनी दोनों भुजाओं का सहारा देकर उसके पिता के पास ले आई और बोली, हे स्वामी, देखिए यह अर्धरात्रि का समय है। यह सो रही थी। सोते समय इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सुन महात्मा समाधि स्थल में बैठकर उस लड़के के पूर्वजन्म के पापों को देखकर बोले, हे प्रिय, यह पूर्व जन्म में ब्राह्मणी ही थी। उस जन्म में रजस्वला होकर भोजन आदि के पात्रों को स्पर्श आदि का विचार नहीं किया, सभी को हाथ लगाया। उसी पाप के कारण इसका शरीर कीड़ों से ढक गया है। हे प्रिय, रजस्वला के समय स्त्री पापिन होती है। पहले दिन चंडालिन, दूसरे दिन ब्रह्माघातनी, तीसरे दिन धोबिन, चौथे दिन शुद्ध होती है। उसी जन्म में अपनी सखियों के दुसंग से ऋषि पंचमी के व्रत को देखकर भी उसका अपमान किया। ऋषियों के दर्शन के प्रभाव से इसे पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। सुशीला ने कहा, हे स्वामी, ऐसे प्रभावी व्रत को हमें भी बताएं जिसके करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषि ब्राह्मण ने कहा, देवी, ध्यान लगाकर सुनो। यह व्रत तीनों प्रकार के पापों का शमन करने वाला है, स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है और धन संपत्ति प्रदान करने वाला है। इस व्रत में संदेह नहीं करना चाहिए। देवी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को किसी जलाशय में जाकर अपामार्ग का दातून कर मिट्टी के लेप से स्नान कर व्रत नियम का धारण करना चाहिए। इसके पश्चात सप्त ऋषियों का शास्त्रोक्त पद्धति के आधार पर पूजन करना चाहिए। ऋषियों को सुंदर अधोवस्त्र, यज्ञोपवीत,
उपवस्त्र से अलंकृत करना चाहिए। अच्छे अच्छे फल नैवेद्य लेकर इनके साथ अर्घदान करें। उस समय कश्यप, आत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और वशिष्ठ ये 7 ऋषि हैं। ये सब मेरे दिए गए अर्घ को स्वीकार करें, इससे प्रसन्न हो। इस व्रत में साग का भोजन करना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है वो सभी फल इस एक व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुखियारी, रूपवती, पूर्ण शरीर वाली एवं पुत्र पौत्रादि से सदा संपन्न होती है और इस लोक में सुख भोग कर परलोक में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो यह थी ऋषि पंचमी व्रत की कथा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कथा? इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।